ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर पत्थर और कला का अद्भुत संगम है। यह मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और अपनी विशालता व अनूठी बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता दूर से ही मन को आकर्षित करती है और हर पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां इसकी कहानी बयां करती हैं। इसे सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। विशाल पहिए और घोड़े मंदिर को एक चलते हुए रथ का रूप देते हैं, मानो सूर्य देवता स्वयं आकाश में यात्रा कर रहे हों। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला का शानदार उदाहरण है। यहाँ की नक्काशी और संरचना में गणित, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। कोणार्क नाम 2 शब्दों से बना है, कोण, कोना और अर्क, सूर्य, यानी सूर्य का कोना। यह नाम ही मंदिर की विशेषता को दर्शाता है, जहां सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का अद्भुत खेल देखने को मिलता है। कभी उगते सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती थी। यह वास्तुशिल्प का चमत्कार था, जिससे सूर्य की पूजा और विज्ञान का अद्वितीय संगम होता था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों की अद्भुत प्रतिभा और दूरदृष्टि का प्रमाण है। हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता और रहस्यों को देखने आते हैं। इस मंदिर की दीवारों में कई रहस्य छिपे हैं। क्यों यहां पूजा नहीं होती? कहां गया चुंबकीय शिखर? मुख्य मूर्ति कहां है? इन सवालों ने सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को आकर्षित किया है। कोणार्क सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा है, जिसने पत्थर में प्राण फूंके। इसके खंडहर आज भी उस गौरवशाली युग की गवाही देते हैं। ये मंदिर दिखाता है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति एक गहरी सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक प्रेरणा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और यह सिखाता है कि हमारी विरासत में कितनी शक्ति और सुंदरता छिपी है। 13वीं शताब्दी में जब भारत के पूर्वी तट पर सभ्यता और संस्कृति अपने चरम पर थी, पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक अद्वितीय संकल्प लिया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने का। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि राजा की शक्ति, अपार धन और सूर्य देवता के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रतीक भी था। मंदिर की भव्यता से राज्य की समृद्धि झलकती थी। इस भव्य निर्माण में 12 साल लगे और 1200 से भी अधिक कुशल कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। हर पत्थर में उनकी लगन और समर्पण की कहानी छुपी है। उस समय न तो मशीनें थीं, न ही आधुनिक साधन, फिर भी विशाल पत्थरों को तराशकर उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया गया। यह कार्य मानव श्रम, तकनीक और अद्भुत संगठन का उदाहरण था। राजा नरसिंहदेव स्वयं निर्माण कार्य की निगरानी करते थे, क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा सपना था। वे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते थे ताकि मंदिर अद्वितीय बने। मंदिर का एक उद्देश्य राज्य की समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी था, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों में भय पैदा हो और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़े। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत मानकर राजा चाहते थे कि उनके राज्य में हमेशा खुशहाली, ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे। उन्होंने देश भर से बेहतरीन पत्थर मंगवाए और हर मूर्ति, हर नक्काशी में अपनी दूरदृष्टि, कला प्रेम और भारतीय संस्कृति की अमर छाप छोड़ दी। कोणार्क मंदिर की बनावट एक विशाल रथ के रूप में है, जिसमें 24 सुंदर पहिए हैं। ये पहिए केवल सजावट नहीं, बल्कि धूप घड़ी की तरह समय बताने का काम भी करते थे। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है और उनकी ऊर्जा पत्थर में जीवंत नजर आती है। मंदिर के 3 मुख्य भाग थे, गर्भगृह, जगमोहन और नाट्य मंदिर। मुख्य शिखर अब नहीं है, लेकिन शेष संरचना आज भी भव्यता की कहानी कहती है। दीवारों की नक्काशी में समाज, संस्कृति और जीवन शैली की झलक मिलती है। यहाँ युद्ध, शिकार, व्यापार और दरबार के दृश्य उकेरे गए हैं। कोणार्क का वास्तुशिल्प केवल इमारत नहीं,
बल्कि जीवन का दर्शन है, हर पहलू को स्वीकारना और उत्सव की तरह मनाना। कोणार्क की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी किसी कविता से कम नहीं। देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और अप्सराओं की मूर्तियां यहां जीवंत नजर आती हैं। संगीतकार, नर्तकियां और आम लोग, हर मूर्ति में 13वीं शताब्दी के जीवन की झलक है। यह मंदिर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो समाज और रीति रिवाजों की कहानी कहता है। जानवरों और पौधों की मूर्तियां भी बेहद सजीव हैं। हाथी, घोड़े, शेर सब पत्थर में जान डालते हैं। यह कला प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। कोणार्क की कला का खुलापन भी खास है। यहां जीवन के हर पहलू को बिना संकोच के दिखाया गया है। मिथुन मूर्तियां तांत्रिक दर्शन और समाज की प्रगतिशील सोच का प्रतीक हैं। सुंदरता हर जगह है, बस नजर चाहिए। कोणार्क मंदिर के शिखर पर कभी एक विशाल चुंबक था, जिससे मुख्य मूर्ति हवा में तैरती प्रतीत होती थी। चुंबकीय पत्थरों की जटिल व्यवस्था ने एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाया था। यह तकनीक उस समय के विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण थी। लेकिन यह चुंबक समुद्री जहाजों के लिए खतरा बन गया। कंपास काम नहीं करते थे, जहाज भटक जाते थे। पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा और शिखर का चुंबक निकाल लिया। चुंबक हटते ही मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मुख्य शिखर ढह गया। आज वह चुंबक कहां है, कोई नहीं जानता। ये रहस्य कोणार्क को और भी रहस्यमयी बनाता है। ये कहानी विज्ञान और रहस्य के अद्भुत संगम को दर्शाती है। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में कभी सूर्य देव की भव्य और अद्वितीय मूर्ति स्थापित थी, जो अब रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। यह मूर्ति न केवल स्थापत्य का चमत्कार थी, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र भी थी। कहा जाता है कि यह मूर्ति हरे क्लोराइट पत्थर से बनी थी और अपनी बनावट के कारण हवा में तैरती प्रतीत होती थी, मानो कोई चमत्कार हो। इसकी अनूठी स्थापत्य शैली और रहस्यमय उपस्थिति ने इसे और भी खास बना दिया था। 16वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों ने मूर्ति को बचाने के लिए उसे गुप्त स्थान पर ले जाने का साहसिक निर्णय लिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में छिपा दिया गया था, ताकि आक्रमणकारियों की नजरों से बच सके। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि जब मंदिर की चुंबकीय शिखर को हटाया गया, तो संतुलन बिगड़ने से मूर्ति गिरकर टूट गई और फिर उसे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ नदी में विसर्जित कर दिया गया। यह घटना भी रहस्य से घिरी हुई है। वर्षों बाद खुदाई के दौरान सूर्य देव की कुछ खंडित मूर्तियां और अवशेष जरूर मिले, लेकिन वह मुख्य मूर्ति आज तक नहीं मिली, जिससे यह रहस्य और गहरा हो गया। इन खंडित मूर्तियों में से कुछ को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोणार्क के स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली इतिहास को देख सकें। यह रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जिस पर शोध और चर्चा लगातार जारी है। गायब मूर्ति कोणार्क की कहानी में एक खाली पन्ना जोड़ती है। समय के साथ कई राज दफन हो जाते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा को जगाए हुए है। कोणार्क मंदिर के निर्माण से जुड़ी धर्मपद की कथा बेहद मार्मिक है। 12 साल तक मंदिर का कलश स्थापित नहीं हो पाया। राजा ने कारीगरों को मृत्युदंड की धमकी दी। बिसु महाराणा का 12 वर्षीय बेटा धर्मपद, जिसने वास्तुकला सीखी थी, समस्या सुलझाने आया। धर्मपद ने रात भर गणना की और सुबह से पहले कलश सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। कारीगरों की जान बच गई, लेकिन उन्हें डर था कि राजा को सच पता चला तो वे मारे जाएंगे। धर्मपद ने कारीगरों के सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए मंदिर के शिखर से कूदकर बलिदान दे दिया। उसका त्याग आज भी ओडिशा में प्रेरणा का स्रोत है। धर्मपद की कथा हमें निस्वार्थ सेवा और बलिदान का महत्व सिखाती है। समय के साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर खंडहर में बदल गया। समुद्री हवाओं, चक्रवातों और कमजोर आधार ने इसे नुकसान पहुंचाया। विदेशी आक्रमणकारियों ने मूर्तियां तोड़ी
और संरचना को कमजोर किया। पुर्तगाली नाविकों द्वारा चुंबक हटाने के बाद मुख्य शिखर ढह गया। सदियों तक मंदिर उपेक्षित रहा, कीमती पत्थर और मूर्तियां निकाल ली गईं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसके संरक्षण की शुरुआत की। जगमोहन मंडप को गिरने से बचाने के लिए उसे रेत और पत्थर से भर दिया गया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिर के संरक्षण में जुटा है। कोणार्क का पतन हमें सिखाता है कि समय और प्रकृति शक्तिशाली हैं, लेकिन संरक्षण की कोशिशें विरासत को बचा सकती हैं। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। यह विश्व भर के पर्यटकों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। हर साल लाखों लोग इसकी सुंदरता और रहस्यों को देखने आते हैं। दिसंबर में कोणार्क नृत्य महोत्सव यहां की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। मंदिर हमें सिखाता है कि कला और विचार अमर हैं। भले ही शिखर और मूर्ति न हो, आत्मा आज भी जीवित है। कोणार्क की दीवारें आज भी कहानियां सुनाती हैं। यह हमारी पहचान की किताब है। हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक प्रेरणा है। यह पत्थर पर लिखी कविता है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी।